आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र टंगड़िया जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, छात्र जीवन से जो राजनीति करते आए हैं वो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। वर्तमान जो प्रदर्शन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस का रहा है वो कैसे देखते हैं, और जब जब भी कांग्रेस पर संकट आता है तो राजेंद्र टंगड़िया आगे बढ़कर जो है संगठन की मजबूती के लिए, संगठन की एकता के लिए हमेशा आगे आते हैं। 2017 और 2022 का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें जो है कांग्रेस अगर कांटा क्षेत्र और दफौट क्षेत्र से अगर आगे रही तो आपका योगदान रहा है उसमें। हर समय एक संकट मोचक की भूमिका में रहते हैं। इस बार भी उनको 2 सीटों की जिम्मेदारी मिली थी। 2 सीटों पर उनका फोकस था, करासी, बूंगा और जेठाई। इतनी टफ सीटें थी दोनों, लेकिन उन्होंने अपने प्रभाव से, अपने वर्चस्व से, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए उन्होंने वो सीट निकाली हैं। टंगड़िया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आप हमारी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू सर। तो सर ये बताइए कि जो वर्तमान जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है इसका प्रदर्शन कांग्रेस के दृष्टिकोण से, आप भी पुरानी कांग्रेस के संगठन के सक्रिय लोग रहे हैं, आप संगठन के सक्रिय पदाधिकारी रहे, तो कैसे देखते हैं अभी के प्रदर्शन को आप? देखिए पांडे जी, प्रदर्शन हमारा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि एक तरफ जहां धन बल था, बाहुबल था, पैसा बट रहे थे, तमाम प्रकार के हथकंडे सत्ताधारी लोग कर रहे थे, लेकिन हम जनता को समझाने में काबिल रहे हैं और जनता हमारी बात को समझी है और जनता ने हमें अच्छी सीटें जिता के दी है और मैं जनता का आभार प्रकट कर रहा हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मात्र 6 सीटें आपकी आई हैं। पिछली बार आपकी 9 सीटें थी, इस बार कम हुई हैं थोड़ा सा, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा नहीं है पांडे जी, 6 सीटें आई हैं जो और भी जीत के आए हैं। कुछ उसमें कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं जो निर्दलीय जीत के आए हैं और वो लगातार हमारे संपर्क में है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता ने मन बना रखा है, लेकिन अब कुछ सीटों में हम ज़्यादा फोकस कर नहीं पाए, ज़्यादा प्रचार प्रसार हो नहीं पाया, अपनी बात हम जनता तक रखने में काबिल नहीं हो पाए, इसलिए ज़रा वहाँ में नुकसान जी। अच्छा, आपका फोकस है, इस बार आपने 2 सीटों पर फोकस करा था, जेठाई और करासी बूंगा। ये दोनों टफ सीटें मानी जा रही थी। ये तो जनरल सीटें थी, एक तो महिला थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपने ऐसी रणनीति वहाँ पर अपनाई कि जो जनता को समझाने में कामयाब रहे? देखिए, सबसे पहले हमारी जो जेठाई की कैंडिडेट है गोपा धुपोला, वो बहुत अच्छी लेडीज है, योग्य कैंडिडेट है। उनका फ़ोन मेरे पास आया कि दादा ये सीट आपने संभालनी है, और उनके पति ललित धपोला जी का भी फ़ोन आया, क्योंकि उनको कांग्रेस में लेके मैं ही आया था उस समय जब इनको मैंने कनिष्ठ प्रमुख बनाया, ज्येष्ठ प्रमुख बनाया, मैं उनको लेके आया था कांग्रेस में। ये कांग्रेस पहले बीजेपी विचारधारा के लोग थी, उसको मैं कांग्रेस में, मैंने कहा भला तेरा भविष्य है हमारे साथ यहाँ, लेकिन उन्होंने हमारी बात मानी। आज भगवान की कृपा से अपनी योग्यता के आधार पर लगातार वो चुनाव जीत रही, इसके लिए मैं गोपा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जेठाई क्षेत्र की संभ्रांत जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने हमारी बातों को सुना और गोपा के पक्ष में मतदान किया। दूसरा पार्टी ऐसा है, जो खरे का हमारा क्षेत्र है, यहाँ मेरा हर घर से ताल्लुक़ है। वहाँ हमारा प्रदीप टमटा जी का भी गांव है। वहाँ के जितने प्रबुद्ध जन हैं, जितने टीचर हैं, जितने युवा हैं, जितने बुजुर्ग हैं, हर एक घर से एक एक घर से मेरा अपना संबंध है। आप छात्र जीवन से रहा हूँ, दफौट क्षेत्र में भी मेरा संबंध है। जहाँ जहाँ मेरे संबंध थे, मैंने सबसे निवेदन किया कि एक योग्य महिला इसको जिताए, और वहाँ की जनता ने हमारी बात को सुना और उन तक हम अपनी बात पहुँचाने में सफल रहे और चुनाव जीते। उस क्षेत्र जेठाई क्षेत्र की जनता का मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, करासी बूंगा सीट पर तो इतनी बड़ी खिचड़ी पकड़ी थी कि भाजपा के इतने लोग थे, लोगों को तो लग रहा था कि भाजपा का ही कोई जीतेगा, लेकिन आपने बड़े बीच से सीट निकाल दी। पांडे जी, ऐसा करासी बूंगा सीट बहुत टफ सीट थी, टफ थी काफ़ी, और बड़ा संघर्ष वहाँ पर था। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ कि हमने एक साधारण से लड़के को टिकट दिया, मैंने उसकी पैरवी की, और वो बड़ा सामाजिक लड़का था, समाजी लड़का है, हर एक के दुख सुख में जाने वाला लड़का है। और जब वो 4 साल का था, उसके पिताजी स्वर्गवासी हो गए थे। उनकी माताजी ने उसको मेहनत मजदूरी करके पाला, और वो लड़का भी बड़ा योग्य लड़का है, हर एक गरीब के सुख दुख में काम करता है। और एक बार मेरे गांव में चौहना में एक रहते हैं, जब मैं गया, मैंने कहा ये करना है भाई इनको। उनका ये बच्चे ने तो मुझे बचा रखा है, इसके भी कोई पैसेंट थे बगल में, सारा खाना लाना, ये लाना, वो ये काम ये बच्चा मेरा करता था, क्यों नहीं ऐसे लोग को हम मौका देंगे।
वहाँ के युवा साथियों को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि जो एक टीम भावना से उसके साथ लगी थी कि राजू नेगी को जिताना है कहकर। मैं उन बच्चों का, उन युवा साथियों का, मेरे साथ के जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य रहे हैं, प्रधान रहे हैं, वो सब लगे, उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं एक चीज़ आपसे और कहना चाहता हूँ पांडे जी, पूरे ज़िले में एक मैसेज गया, मतलब करासी बुंगा क्षेत्र की जनता ने एक मैसेज भेजा कि धन बल से ही चुनाव नहीं लड़ा जाता है और न जीता जाता है, कि एक साधारण सा परिवार का बच्चा चुनाव जीत सकता है, जनता का उसको साथ है, जनता के बल से चुनाव जीता जाता है। आज करासी बुंगा क्षेत्र की जनता ने जनता का बल का एहसास राजनीतिक दलों को दिखाया, भले हमें हो, भारतीय जनता पार्टी को या अन्य दलों को हो, उनको दिखाया कि जन बल बहुत बड़ा है, धन बल नहीं है। लेकिन मैं उस क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्हें एक सच्चे कार्यकर्ता को वहाँ से जिला पंचायत में नेतृत्व करने का मौका दिया, इसके लिए मैं करासी बुंगा क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूँ। प्रमुख जी, एक गरुड़ से बड़ी अच्छी उम्मीद थी कि गरुड़ से आप कुछ सीटें ला सकते हैं, लेकिन एकमात्र सीट गरुड़ से आई, तो गरुड़ के परिणाम को कैसे देखते हैं? गरुड़ में हमको तो ऐसी आशा ही नहीं थी जिस प्रकार के रिजल्ट आए। हम तो 3-4 सीट अपने लगाए बैठे थे वहाँ, जो हमारा आकलन था, उस आकलन में कहीं ना कहीं हम फेल हो गए और ऐसी आशा नहीं थी कि हम एक ही सीट में वहाँ संतुष्ट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हमारे प्रत्याशियों ने बहुत बड़ी टक्कर दी वहाँ। कुछ ज़रा एक आध जगह कैंडिडेट देने में हमसे कुछ चूक हो गई है, उसका सुधार किया जाए। फिर भी गरुड़ क्षेत्र की जनता ने अच्छा साथ दिया, जाते वोटों से हम हारे नहीं वहाँ, लेकिन आगे को हम इसे सुधारने का प्रयत्न करें। अच्छा, अब आपके पास 6 सीटें हैं और कुछ 4 निर्दलीय हैं भाजपा के, सीधे तौर पर उनके पास 9 सीटें हैं, तो क्या जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की संभावना आपकी अभी भी है? क्यों नहीं है, अभी भी संभावना है। हमारे निर्दलीय जितने हैं उनसे सबसे वार्ता हो रही है और हमारे शीर्ष नेतृत्व वार्ता कर रहा है। जिला संगठन के लोग हैं, हमारे पूर्व विधायक, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, और हम सब लोग लगे हैं, पूरे जो सीनियर लोग हम सब लगे हैं कि कैसे न कैसे जिला पंचायत का अध्यक्ष हमारा बने और इसमें हम सफल होंगे, सफल रहेंगे। अच्छा, एक हमेशा शुरू से एक आरोप लगते रहे कि कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है, तो क्या आपको भी लगता है परिणाम के आने के बाद आपको लगता है कि संगठन कहीं कमज़ोर है? देखिए, हर दल में इस प्रकार की वार्ता होती रहती है, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी दल हो ये, लेकिन कहीं ना कहीं कमी हमारी रही होगी। संगठन को मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि इस चुनाव ने हमको ज़रा आइडिया बता दिया है, हमें एहसास दिला दिया है कि वास्तव में कहीं ना कहीं हमारी कमी थी, लेकिन हम इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। जी सर, निकट भविष्य में एक आखिरी सवाल आपसे, निकट भविष्य में अब पंचायत के चुनाव, लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो विधानसभा के चुनाव को अगर इस पंचायत चुनाव से कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए, तो क्या आपको लगता है कि इसी तरह का मतलब बहुत हल्का प्रदर्शन रहेगा 2027? नहीं पांडे जी, पंचायत के चुनाव अलग होते हैं। ये कभी रिश्तेदारी लगती, कभी भाई भतीजावाद लगता है, कभी बिरादरी लगती, कभी क्षेत्रवाद लगता है। इसका एक अलग मैटर है। पंचायत के चुनाव पैटर्न बिल्कुल अलग है, और जो हमारे विधानसभा के चुनाव आएंगे उसका पैटर्न अलग है। आज जनता पूरी तरह बहुत परेशान है। मैं गांव में गया, हर गांव में गया, क्योंकि बागेश्वर विधानसभा में या कपकोट में मैं अब तो नए लड़के आ गए हैं, हम तो पैदल गए। मैं उमेश सिंह मांझला जी के साथ, राम प्रसाद टमटा जी के साथ गांव पैदल गया। तब तक कोई वहाँ यातायात के साधन नहीं थी, लेकिन आज तो हर गांव में गाड़ियाँ जा रही हैं। लेकिन इसका पैटर्न और उसका पैटर्न अलग है। विधानसभा चुनाव में हम जरूर परिवर्तन होगा, हम सफल रहेंगे। क्योंकि बहुत लंबे समय से आप ही न सांसद है, न विधायक है, नगर पालिका अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सब आपकी कांग्रेस की तरफ से खाली। मैं कार्यकर्ताओं को इसीलिए धन्यवाद देता हूँ कि कुछ ना होते हुए भी जो सच्चे कार्यकर्ता है, जो सच्ची जनता है, आज 20-22-23 हज़ार वोट फिर भी आ रहे हैं हमारे, उन लोगों का जो श्रद्धा है कांग्रेस के प्रति, और अभी भी वो श्रद्धा रखे हुए हैं, वो आशा कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी। आज देख रहे हो बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, फीस वजीफा बंद हो गया, तमाम प्रकार के जो सरकारी ऐड थे सब बंद हो गए, बिजली के बिल महंगे हो गए। आज बिजली के बिलों में देखो आप, महीने महीने का टैक्स लग जा रहा, पहले 2 महीने में एक बार टैक्स लगता था, हर महीना बिल आ जा रहा है। पानी के बिलों में देखो, इस प्रकार के तमाम वो हो रहे हैं। जनता बड़ी परेशान है, जनता जरूर परिवर्तन करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, व्यक्त समय में से आपने बातचीत के लिए वक्त निकाला। धन्यवाद बहुत बहुत। तो आप थी हमारे साथ पूर्व दर्जा मंत्री
राजेंद्र टंगड़िया जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, छात्र संघ के विभिन्न पदों पर रहे हैं, तो उनका एक 2 सीटों पर उनका फोकस था, तो 2 सीटें वो जिताकर लाए हैं। तो उनका स्पष्ट मानना है कि ये जो पंचायत चुनाव का जो कांग्रेस का जो कमज़ोर प्रदर्शन रहा है वो कोई विधानसभा में काउंट नहीं करेगा। उनको विश्वास है कि संगठन को और मजबूत किया जाएगा। संगठन पर ध्यान देने के पश्चात जो है 2027 में बागेश्वर की दोनों सीटें जीत कर वो कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे। तो इसी तरह की खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31।